इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि जैब एग्जाम का एक कंपोनेंट है, इसे वन ऑफ द टफेस्ट कंपोनेंट माना जाता है। एंड यस, पिछले साल ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया था इन द जैब एग्जाम, राइट। तो यहाँ पर मई और अक्टूबर में जब एग्जाम्स हुए थे, दिस वाज प्रूवन, और भी सही तरीके से ये प्रूव हो गया कि आई एंड आईएफएस इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट। सो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि कैसे हम इस पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द जैब एग्जाम उसे क्वालिफाई कर सकते हैं। नॉट जस्ट क्वालिफाई, 60 प्लस सेफ हमारा जो है मार्क्स का लिमिट रहे, इसके लिए हमें करना क्या है। So if you are preparing for the JAB 2024 exam, this video is going to be really important for you. I and IFS अगर आपका छूटा हुआ है तो ये वीडियो आपको हेल्प करने वाली है, so as to clear that. Okay, so please stay tuned till the end, right? तो अगर हम किसी भी सिनेरियो को समझना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जाम में किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो वी शुड हैव एन आइडिया कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जा रहे हैं, सो दैट हम अपनी स्ट्रैटेजी को उसके साथ अलाइन कर पाए। सो फॉर दैट वी नीड टू हैव अ लुक एट दिस ओवरऑल वेटेज। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैब मई एंड अक्टूबर में हुआ था पिछली बार 2023 में। मई में पहली बार आई एंड आईएफएस का एग्जाम हुआ था। तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि किस तरीके का पेपर आया था, कौन सा जो हमारा कौन से टॉपिक्स एंड कौन से मॉड्यूल्स हमारे बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट रहे थे, इस चीज को समझना। एंड एग्जाम अगेन अक्टूबर में हुआ था, सो वी गेट अ आइडिया ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, 2 बार एग्जाम हो जाता है, तो अगर सिमिलैरिटीज रहती हैं दोनों एग्जाम्स में, दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ द ट्रेंड। यस, देयर इज द ट्रेंड जो है वो चीज हमें पता चल रही है दोनों एग्जाम का कंपैरिजन करके, मॉड्यूल वाइज जो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस चीज को देखकर, राइट। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1, ठीक है, हाईएस्ट रैंकिंग जो है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं वो पूछे गए थे फ्रॉम मॉड्यूल डी। सो मॉड्यूल डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल कौन सा हो गया? मॉड्यूल डी। ये चीज हमें समझ में आ रही है। तो ऑब्वियसली मॉड्यूल डी में देर आर 17 चैप्टर्स एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वाला ये पूरा है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि काफी फैक्ट बेस्ड जो है क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज बीन टेकन केयर। और वो इस वजह से ज्यादा क्वेश्चंस, एंड लेट मी टेल यू, अराउंड 30 to 35 क्वेश्चंस जो है दोनों ही बार पेपर में देखा गया है फ्रॉम मॉड्यूल डी, राइट। देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस। एंड ये जो है सूत्र, अगर आपको आई एंड आईएफएस क्लियर करना है तो ये एक मॉड्यूल आपको जो है बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जा सकता है। एंड अगर थोड़ा अच्छा जो है किस्मत रहा तो जस्ट मॉड्यूल डी पढ़ के भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। दैट इज वन थिंग दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट। 17 चैप्टर पढ़ के बहुत ही अच्छे तरीके से सेफ लिमिट में पहुंच जाना। ठीक है, अब लेट्स से बाकी जो मॉड्यूल्स है उनका भी अगर हम देखें, सो दिस इज मॉड्यूल सी, बी एंड ए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सिमिलर जो है इनका वेटेज रहा है, लिटिल लेसर इन मॉड्यूल ए। बी में थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज बी में थोड़े कॉन्सेप्चुअल जो है टॉपिक्स है। वी विल सी द टॉपिक्स एंड ऑल्सो वी विल सी ये कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, सी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सी काफी लेंदी मॉड्यूल है, लेंदी मॉड्यूल इन द सेंस चैप्टर्स काफी लेंदी है। थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलता है ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, बैंकिंग सिस्टम का, आरबीआई का, ये सब। तो ये सारी चीजें लेंदी हो जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा सी में जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे इन द एग्जाम। एंड सी मॉड्यूल सी को पढ़ना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो इसी पे हमारा जो है पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बेस्ड होगा। सो लेट अस गो फॉर द स्ट्रैटेजी एंड हैव अ लुक कि किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना चाहिए। बिफोर मूविंग, आई होप यू हैव एन आइडिया कि जो मॉड्यूल ए एंड बी है ये इंडियन इकोनॉमी के पार्ट है, एंड मॉड्यूल बी एंड सी एंड डी जो है वो हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो अगर आप की ग्रेजुएशन इकोनॉमी की है, या फिर आपका थोड़ा एक्सपोजर है इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बेसिक्स आपको थोड़े से पता है, तो मॉड्यूल ए एंड बी इज गोइंग टू बी केक वॉक। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी देखते हैं फटाफट से। तो व्हाट इज द आइडियल स्ट्रैटेजी सो एज टू गेट 60 प्लस मार्क्स? जी हाँ, 60 प्लस मार्क्स इज अ गारंटीड थिंग एज फार एज आई एंड आईएफएस इज कंसर्न। थोड़ी सी मेहनत आपकी जो है मैं डिमांड करता हूं, एंड ये 60 प्लस तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर इफ यू आर डूइंग अ फ्यू थिंग्स, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। बट व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, क्या करना क्या है?
वो चीज अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चीज को डिवाइड कर लेते हैं कि हमें ऑब्वियसली जो हमारा स्टैंडर्ड बुक है वो तो पढ़ना ही है। उस बुक को पढ़ते हुए हमें ध्यान में रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम सबसे पहले पढ़ें। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने अभी अभी देखा कि मॉड्यूल डी है। तो भैया मॉड्यूल डी अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो आप, मैं कह सकता हूँ कि देर आर 90 to 95% चांसेस कि क्लियर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर भी नहीं होगा। तो दैट इज द डील मेकर एंड ब्रेकर हम कहते हैं ना, उस तरीके का है मॉड्यूल डी। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप मॉड्यूल डी अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। फैक्ट्स इसमें बहुत मजा आता है एक टाइम के बाद उसे पढ़ने में, तो इट इज रियली गुड। देन मूविंग ऑन, आफ्टर मॉड्यूल डी यू शुड प्रिपेयर मॉड्यूल ए एंड बी, क्योंकि ए जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा इफ यू हैव लिटिल आइडिया। एंड मोस्ट पीपल जो बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं या फिर इन एग्जाम्स को लिख रहे हैं, दे हैव स्लाइट आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत आइडिया तो होता है, तो मॉड्यूल ए जल्दी हो जाएगा। बट मॉड्यूल डी में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपका ग्रेजुएशन या कुछ जो है इकोनॉमी में है, या फिर आपका एक्सपोजर है, आप कभी किसी एग्जाम के लिए पढ़ चुके हो, यूपीएससी या फिर कुछ और दे चुके हो, तो यू विल हैव एन आइडिया ऑफ मॉड्यूल बी। आराम से आप मॉड्यूल बी कवर कर लोगे। कोई और बैंक एग्जाम की भी प्रिपरेशन अगर आपने कर रखी है तो मॉड्यूल बी थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए, बिकॉज इसमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। बट यस, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। तो ये दोनों नेक्स्ट हमें पढ़ना है। देन द नेक्स्ट थिंग, लास्ट में आपको बोल रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल सी पढ़ना है। व्हाई एम आई सेइंग दिस? मॉड्यूल सी लास्ट में क्यों पढ़ना है? क्योंकि भाई मॉड्यूल सी जो है वो लेंदी है, इट इज अ लेंदी कंपोनेंट। तो मॉड्यूल सी क्योंकि लेंदी है, लेंदी इसीलिए सॉरी लेंदी मॉड्यूल। व्हाई इट इज लेंदी? बिकॉज द चैप्टर्स आर लेंदी। ठीक है, एक एक चैप्टर पढ़ते हुए आप बोर भी होते रहोगे कई बार, और काफी लंबा है, काफी सारी चीजें उसमें दे रखी हैं। एंड ऐसा नहीं है कि मोस्ट ऑफ द चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट कम है मॉड्यूल सी से, चैप्टर्स आर लेंथी। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें करनी है। अभी हमें ये पता है कि आइडियल स्ट्रैटेजी क्या है, किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। अब उस डायरेक्शन में अब हमें माइक्रो स्टेप्स क्या लेने हैं वो भी देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अब इन मॉड्यूल्स को ईच एंड एवरी, लेट्स से आप मॉड्यूल डी को पढ़ने बैठे हो, तो मॉड्यूल डी को आपको कैसे कवर करना है, ए को पढ़ने बैठे हो तो कैसे कवर करना है, दैट वी विल सी हियर हाउ टू कवर दिस मॉड्यूल। सो देयर आर 3 स्टेप्स का सूत्र है। नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। मॉड्यूल डी पूरा, अरे सर ने कहा है बैठ जाओ 4 महीने बैठ के मॉड्यूल डी ही पढ़ रहे हैं, नहीं। ठीक है, अगर आपसे जल्दी हो रहा है 1-2 महीने में, दैट इज रियली गुड। वरना सी व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये तो बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी छोड़ दो। दैट द थिंग इज कि मॉड्यूल डी में ये टॉपिक्स तो आपको डेफिनेटली कवर करने हैं। ये छूटा तो IAFS छूटा। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान में रख देना है। इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, विच वी विल डिस्कस। नेक्स्ट इज, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो बिफोर द एग्जाम, आपको लगेगा कि अरे ये तो पढ़ा हुआ, ये भी देखा हुआ, ये किया हुआ, वहां याद नहीं आएगा। क्योंकि स्टेटमेंट्स कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, मई में तो चलो फिर भी स्टेटमेंट्स थोड़ा कम थे, बट इन द अक्टूबर एग्जाम वी हैव सीन कि स्टेटमेंट जो है इवन 6-7 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। 6-6, 7-7 स्टेटमेंट दे दिए, एंड देन उसका कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन जो है ऑप्शंस में दे रखा है कि 1 2 3 करेक्ट है, 4 5 करेक्ट है, 6 7 करेक्ट है, 1 and 7 करेक्ट है। तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू जस्ट रीड। पढ़ने में हमारा बहुत सारा समय निकल जाता है, उस क्वेश्चन को आंसर कब करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट इज द सेकंड स्टेप। द थर्ड स्टेप इज यू हैव टू गिव लॉट ऑफ टाइम ऑन प्रैक्टिस। ये चीज़ हम करते हैं कि पढ़ा चले गए और फटाक से एग्जाम देने बैठ गए। वहाँ पर ओरिजिनल जो रियल एग्जाम सिनेरियो है वो तो आपने फेस ही नहीं किया है। ठीक है, उसका सिमुलेशन फेस ही नहीं किया, यानी कि मॉक टेस्ट आपने दिए ही नहीं है, तो कई बार डिफिकल्ट हो जाता है टू अटेम्प्ट द पेपर देयर। ठीक है, तो इस वजह से प्रैक्टिस करना, क्या प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट आपको देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉक टेस्ट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट। तो मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली देने चाहिए, दैट इज द थिंग। तो इनको डिटेल में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जब मैंने बात की, तो ये ईच एंड एवरी मॉड्यूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं फटाफट से, एंड देन वी विल सी हाउ टू डू द रेस्ट ऑफ द 2 स्टेप्स। सो फर्स्ट, मॉड्यूल डी कवर करने को कहा गया है आपको। तो मॉड्यूल डी इज द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 17 चैप्टर्स यहाँ पर हैं। तो लेट मी टेल यू, ये सारे चैप्टर्स है डिस्प्लेड आपके सामने। आई होप ऑल ऑफ दैट इज विजिबल प्रॉपर्ली।
यहाँ अगर आप देखो चैप्टर 29, दिस इज अ स्लाइटली इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक स्टार लगा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, यस पढ़ना है। ये आपका जल्दी भी हो जाएगा बिकॉज थोड़ा सा थियोरेटिकल और चीजें जल्दी समझ में आएंगी। द वेरी वेरी आई वुड से इस पूरे मॉड्यूल डी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो ये है, चैप्टर 30, ठीक है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ये वाला जो है इसमें से आपके इतने सारे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेनली अगर आप मनी मार्केट की बात करो, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इस एक जो टॉपिक है इसमें से कई सारे क्वेश्चंस इन अक्टूबर एग्जाम, लगभग 10 तक भी क्वेश्चंस पूछे गए। Okay, so this topic, this chapter becomes really important. Next 31 is very important, 32 is also important, ठीक है। यहाँ पर एक नहीं 2-3 स्टार्स लगाऊंगा मैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड इनकम ये भी इंपॉर्टेंट है, कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब आगे अगर आप देखो मर्चेंट बैंकिंग, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव्स, इसमें से एक क्वेश्चन, ये वाले जो है एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम, वन क्वेश्चन डेफिनेटली कम्स फ्रॉम 36 37। मैं आपको पैटर्न क्या है क्वेश्चन के वो भी फटाफट से बता दूंगा, ताकि वाइल प्रिपेयरिंग यू नो इनमें से भी एक एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ओके, यहाँ म्यूचुअल फंड से स्लाइटली इंपॉर्टेंट, ये जो चैप्टर्स है ये दोनों, इसमें से आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है वो देखना होगा। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है, तो इसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इस तरीके से जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, गवर्नमेंट के प्रोडक्ट से वो देखना होगा, उससे क्वेश्चंस आते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। तो दीज आर द चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं किसी भी हालत में, और जो स्टार और इस तरीके से लगाया गया है, यू शुड हैव एन आइडिया कि इनको तो अच्छे से एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। देन मॉड्यूल डी को कवर करने के लिए यू शुड हैव इन माइंड कि यहाँ पर काफी फैक्ट बेस्ड काफी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा गया। तो आपको क्या क्या पूछा गया, डेफिनेशन पूछे गए हैं, मेनली टाइप्स पूछे गए हैं, एंड ऑल्सो ईच एंड एवरी प्रोडक्ट से रिलेटेड से बी या आरबीआई या फिर जो भी रेगुलेटर है उनके रेगुलेशंस है या रूल्स है, गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट है, तो ये दिए हुए हैं। इन चीजों पे आपको मेन खासा ध्यान देना। आप प्रीवियस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखो, यू विल गेट एन आइडिया कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू मॉड्यूल ए विच इज इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर। बहुत ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। समथिंग दैट यू कैन नॉट लीव इज दिस सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसमें से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का आता है। देन रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर, इसमें से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट पक्का आता है। सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ क्वेश्चन जो दोनों ही एग्जाम में मोस्ट ऑफ द शिफ्ट में बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये ग्लोबलाइजेशन में से ऑल्दो मई में नहीं बट अक्टूबर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया रहने, बहुत ही सिंपल छोटा सा चैप्टर है, राइट। देन इफ वी सी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी क्वेश्चन आया है। पुट 2 स्टार मार्क्स हियर, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी में से एक एक थोड़ा बहुत आया, बट दीज आर द चैप्टर्स जो डेफिनेटली आपको कवर करने फ्रॉम मॉड्यूल ए। देन मॉड्यूल बी इज द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू बैंकिंग। यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये मॉड्यूल बी जो है पूरा का पूरा थोड़ा अच्छे से पढ़ना होगा। बट इनमें से भी ऐसे चैप्टर जो बिल्कुल नहीं मिस होने चाहिए, दैट इज दिस, ठीक है, मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक आता क्वेश्चन आता है एवरी ईयर, वन क्वेश्चन आता है बस, उससे ज्यादा नहीं आता। तो यू कैन सॉर्ट ऑफ स्किप दिस टॉपिक if you want, ठीक है। then business cycle is very very important, but then next important thing is this, next very important topic is this one, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब इन दोनों के बाद इंपॉर्टेंट हो जाएंगे ये लास्ट के 2 चैप्टर्स, ठीक है, तो ये बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। देन मॉड्यूल सी द लास्ट वन, आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सारे टॉपिक्स अगर आप देखोगे थोड़े से लेंदी है, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम लेंदी, बैंकिंग स्ट्रक्चर ये काफ़ी लेंदी है, ऑल्दो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आई वुड से। इसमें से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, क्योंकि ये पूरा जो है बेस है इस पूरे सब्जेक्ट का, ठीक है। बैंकिंग स्ट्रक्चर मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, जैब लिखकर हम बैंक में ही ऑब्वियसली वी आर मूविंग अहेड, तो यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ द बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया कम्प्लीटली। तो ये, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, यस, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड हैव फेयर आइडिया ऑफ दीज, ठीक है। अब
ये तो हमने समझ लिया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू रिवाइज। ठीक है, रिवाइज कैसे कैसे करना है, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट वंस। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जब आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेफिनेटली आपको जो है अच्छे से याद हो, ये चीज़ आपको इंश्योर करना है। रिवाइज करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप बिकम्स कि रिवाइज मैंने सही से किया है या नहीं, उस चीज़ को चेक करना। तो हाउ कैन यू डू दैट? यू कैन डू इट बाय प्रैक्टिसिंग। एंड प्रैक्टिस कैसे करना है? मॉक टेस्ट दे के करना है। मॉक टेस्ट देते हुए आपको आइडिया लगेगा कि जी हाँ, यहाँ पर जो है मेरे फ्लॉज है, यहाँ पर ऐसे। तो कई लोग पढ़ के तो गए थे मई एंड अक्टूबर के एग्जाम में, कई बैंकर्स से हमने बात भी की है, बट दे वर अनेबल टू अटेम्प्ट इन द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम सेंटर पे जाकर वहाँ पर जो है अच्छे से पेपर देना मुश्किल हो गया था। एंड अक्टूबर वाले में तो थोड़ा सा गड़बड़ भी हो गया था, कई लोग को रोक दिया गया। तो ये चीज़ें चिल्लाना, ये चीज़ें भी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। एंड कंसंट्रेट करने के लिए आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए, आपकी पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज सेड ना कि हाउ मच यू स्वेट बिफोर द फाइट या फिर वॉर, दैट मच लेस यू ब्लीड इन द वॉर। ठीक है, तो पहले जितना मेहनत आप कर लेते हो तो एग्जाम के टाइम पे आराम से आसानी से हो जाता है। तो दैट इज द थिंग, प्रैक्टिस में जो है मेनी मेनी मॉक टेस्ट, कहीं पे आपको चैप्टर वाइज मिल रहा है, दैट इज ग्रेट। ठीक है, एंड फाइनली आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये सारी चीजें करने के लिए वी हैव कम अप विद ऑसम कोर्सेज जैब के लिए, जहां पर कंप्लीट ऑल द 4 कंपोनेंट्स का मास्टर कोर्स आपको मिलेगा, जहां पर ईच एंड एवरी टॉपिक को जो है अच्छे से वीडियोस के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। वी ऑल्सो हैव एमसीक्यूज जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं एंड ऑल्सो प्रैक्टिस वाले। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे मेमोरी बेस्ड पेपर्स विथ एक्सेलेंट एक्सप्लेनेशंस, वो सारे आपको मिल जाएंगे। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द नोट्स हियर एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द मेंटोर, या फिर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करने के लिए द मेंटोर इज ऑलवेज रेडी। ठीक है, वो अवेलेबिलिटी आपको रहेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यानी कि एक बार कोर्स लेने के बाद भूल गए, इस तरह से नहीं होगा। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जानता हूँ आप लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रिय है ये वाला जो पार्ट है, दैट इज द लाइव क्लास। ठीक है, तो लाइव क्लासेस के थ्रू सारा का सारा कंपोनेंट आपको जो है रिवाइज करवाया जाएगा, एवरीथिंग विल बी डन तो थ्रू द लाइव क्लास। सो दैट इज द थिंग, 4-in-1। वी आर ऑल्सो हैविंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जो है मास्टर कोर्स। इफ यू वांट टू अवेल, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, अभी अगर आप ये करते हो और EduTap 75 code use करते हो, you will also get a 75% off on the price. Please do be part of it. Click on the link in the description. And if you have any other queries, you can always call us on 8146207241 या hello@edutap.co.in पर आप मेल करके भी अपनी क्वेरी को क्लैरिफाई कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि हमारा जो कंटेंट है आपको कैसा लग रहा है by commenting in the comment section. All the best. Thank you.